वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। जो चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी आप लोगों के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग वीडियो होगी वो आपको मिल जाएंगी। तो आज हम इस शुरुआत करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना नया चैप्टर, जो कि हमने पहले वीडियो बना चुकी है, जो था हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वो आपकी जो मैट्रिक क्लास है उससे सबसे मुश्किल जो चैप्टर था वो वही था, जो कि मैंने वीडियोस आपको पूरी अपलोड कर दी है। टीच दुआ सर्च कर आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो वीडियो है ये इतनी इंफॉर्मेटिव होती है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, या फिर आप यहाँ से सीखें, अपने क्लास में जाके अपने स्टूडेंट्स को वो समझाएं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स की बात होती है वो एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ पाता है, और अगर टीचर ही कॉन्सेप्चुअल हो तो टीचर से भी उसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो करते हैं इसी फंटास्टिक वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 30, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद अगर आप इसकी डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करें तो आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे, द स्टडी ऑफ चार्जेस। वो चार्जेस की स्टडी जो रेस्ट में हो, जो क्या हो, मूव ना करे, कौन सी कंडीशन में हो, वो रेस्ट की कंडीशन में हो। क्या वो मूव, हरकत ना करे, वो किसकी कंडीशन में हो, रेस्ट की कंडीशन में हो। तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, या फिर हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैंने दो नाम इस वजह से मेंशन किए क्योंकि कई जगह पर आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, कहीं पर आपका ज्यादातर चैप्टर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। वो चार्जेस जो कौन सी कंडीशन में हो, रेस्ट की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में हो, रेस्ट की कंडीशन में, और मूव ना करे। ये मार्कर क्या है, रेस्ट की कंडीशन में। जब तक मैं इन्हें मूव नहीं करवाऊंगी तो ये मार्कर क्या है, खुद मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस तरह प्रोडक्शन कर, आप डेली लाइफ में आपने एग्जांपल सुनी होगी। आप रिमोट लें, रिमोट के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं। अब वो जो सेल होते हैं ये कौन सी कंडीशन में होते हैं, रेस्ट की कंडीशन में होते हैं। वो सेल्स होते हैं ना, वो रेस्ट की कंडीशन में होती हैं। अगर आप उसे किसी के साथ कनेक्ट ना करवाएं सेल को, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। उसके बाद हम किस तरह प्रोडक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी नंबर 13.1 दी हुई है। यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग। आप इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कौन से वे से, कौन से तरीके से, वो रबिंग एंड अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। यानी कि एक न्यूट्रल बॉडी को अनदर न्यूट्रल बॉडी के साथ आप क्या कराएं, रबिंग करवाएं। तो आप जैसे उसको रबिंग करवाएंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, चार्ज की प्रोडक्शन। डेली लाइफ की एग्जाम्पल आप एक जो होती है, आप डेली लाइफ में इसकी काफी ज्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी क्या दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 13.1 है। आप क्या लें, आपको पता कैसे चलेगा। अब देखें, मैं अपने हाथों को क्या करती हूँ, रबिंग करती हूँ। देखें, मैं अपने हाथों को रबिंग करूंगी तो इसके अंदर में भी क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, रबिंग। और यहाँ से मेरे हाथ पर भी काफी सारी क्या लगी होंगी, चार्जेस लगी होंगी। जब एक न्यूट्रल बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी से कंबाइन हो, रब करे, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होंगी, आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर करें। अब देखें एक्टिविटी 13.1, यहाँ पर एक आप प्लास्टिक की रोड लें, उसको क्या करवाएं, एक फोर्क के साथ रब करवाएं, अब हमें नहीं पता कि उसमें कौन सी चार्जेस प्रोड्यूस होंगी। फिर से एक प्लास्टिक रोड लें, उसको फोर्क के साथ रब करवाएं, इसको भी हमने फोर्क के साथ रब करवाया, इसको भी हमने किसके साथ रब करवाया, सेम चीज से हमने इसको क्या करवाया, रब करवाया। यानी कि हम सिचुएशन में हमें पता तो नहीं है कौन सी चार्जेस प्रोड्यूस होंगी, पर हमें ये तो पता है कि इनमें जो चार्जेस होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, चार्जेस सेम। आई होप स्टूडेंट यू आर क्रिस्टल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अब देखें इन दोनों में चाहिए, अब एक मतलब कि एक हम स्पोर्ट्स सिल्क थ्रेड लें, उसे हैंग करवाएंगे और इस प्लास्टिक रोड के करीब ले जाएंगे। तो ये दोनों क्या करेंगी, एक फोर्स वहां पर होगी, जिस फोर्स को हम रिपल्शन फोर्स कहते हैं। जैसे कि
नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करती है। क्या करती हैं, दूर करती हैं। तो इस फोर्स को हम रिपल्शन कहते हैं। एंड अपोजिटली मूव दैट इज कॉल्ड एंड इट रिपल्स, दूर करते। अगर आप एक लाइन में खड़े हो तो आप स्टूडेंट को बोलेंगे आ जाओ मेरे अट्रैक्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं ना, आप उसे दूर करेंगे। तो ऐसे डेली लाइफ में भी, मैं डेली लाइफ में एग्जांपल देती रहती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट किसी भी बात से ना रह जाए। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब हम इससे न्यूट्रल बॉडी क्यों कहते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। लेकिन हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रल बॉडी का चार्ज तो कोई नहीं होती, लेकिन इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। कभी मत भूलना आप, ये एमसीक्यूज है, इसे अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 13.2। एक्टिविटी नंबर 13.2, यहाँ पर एक आप ग्लास की रोड लें, ग्लास की रोड को क्या करें, एक सिल्क के साथ रब करवाएं। क्या करवाएं, रब करवाएं। जैसे ही आप इसको रब करवाएंगे और एक प्लास्टिक की रोड लेंगे, ग्लास की रोड ली थी, ये प्लास्टिक की रोड ली थी, इसको हम फोर्क के साथ रब करवाएं। हमने इन दोनों को रब करवाया, ये डिफरेंट सब्सटेंस थे, क्या थे, डिफरेंट थे। हमने डिफरेंट चीजों के साथ इसे क्या करवाया, रब करवाया। तो इसके अंदर डिफरेंट चार्जेस होंगी, इसके अंदर भी क्या होंगी, डिफरेंट चार्जेस होंगी। अंडरस्टैंड? अब ये सपोर्ट लाइट थ्रेड के साथ हैंग करवाए, इसको इसके करीब लेकर जाऊंगी तो ये क्या करेगी, अट्रैक्शन करेगी। यानी कि हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सी चार्जेस थी, पॉजिटिव चार्जेस थी। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्या थी, पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगी, रिपेल नहीं करेंगी, हमेशा क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस भी हैं, सही है। न्यूट्रल बॉडी में जितनी पॉजिटिव चार्जेस होती है उतनी नेगेटिव चार्जेस होती है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब देखें, पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव के पास नहीं जाएगी, नेगेटिव के पास जा सकती है। तो जैसे ही ये नेगेटिव इसके पास गई तो इसके पास दो एक्स्ट्रा क्या हो गई, नेगेटिव चार्जेस हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव कंडीशन है, क्योंकि जो नेगेटिव थी वो किसके पास आई, नेगेटिव के पास ताकत होती है कि वो यहाँ पर चली जाए। तो यहाँ पर ये गई तो हमारे पास दो ये क्या हो गई, दोनों क्या हो गई, इसके पास आ गई, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगी। यही कंडीशन कि यहाँ पर दो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, तो हम इस तरह इसको पॉजिटिव कंडीशन को क्या कर देते हैं, सॉल्व करके। तो मैंने वैसे ही एग्जाम्पल दी है, आप अंडरस्टैंड करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, बट इतनी चीजें बताने के दौरान आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्रिस्टल, कुछ भी छोटी सी भी कंफ्यूजन रह जाती ना, कमेंट में आप कर दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको आंसर दे दूंगी। उसके बाद ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। वो जो प्रॉपर्टी अट्रैक्शन की है वो रिपल्शन भी हो रही है, और दूसरा बिटवीन सब्सटेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज दे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रबिंग। समझ आया आपको? जब हम किसी भी चीज को रब करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगी। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगी तो वही हमें बताएंगी कि वहां पर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करवानी है या फोर्स ऑफ रिपल्शन करवानी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। समझ आया? जो मैंने पढ़ाया था मैंने ये यहाँ पर, मेरी आदत है कि कॉन्सेप्ट को, अब देखें आप कॉपी पेंसिल लें, पेन जो भी लें, उसके ऊपर ये चीजें लिख लें, क्योंकि ये बहुत काम की है। देख ले, टेस्ट आएगा, इसे खोलना, फुल मार्क हासिल करेंगे आप। यू कैन प्रोड्यूस, आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो किस्म की चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रबिंग। रबिंग के दौरान हम दो तरह की इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कौन सी चार्जेस, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। These opposite charges are conversely called positive and negative. जो भी हमें पॉजिटिवली चार्ज मिलती हैं वो या नेगेटिव होती हैं या फिर वो क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। जो चार्जेस का फ्लो होता है उसे आप क्या कहते हैं, करंट। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14,
वहां पर हम इसकी डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल है रबिंग। सवाल पूछा जाए आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में, मेरी आदत है कोई चीज रह ना जाए तो उसे भी आपको बता दूं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस है क्या वो बराबर होती है रबिंग के? जी हाँ, जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बराबर होंगी जब हम किसी भी चीज को रब करेंगे और वो सेम चीज के साथ रब करवाएं तो हमारी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस सेम होगी। जैसे कि एक्टिविटी 30.1 था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आ चुके हैं हम अपने एक्टिविटीज की तरफ। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे लगा कि आपको कुछ एक्टिविटीज की भी जरूरत पड़ेगी जो एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी, तो आप बिल्कुल राइट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ये आप ऐसे समझे कि मैंने जो भी लिखा है दिस इज यूएनएम एमसीक्यू, यानी कि ये तुम्हारे क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। अंडरस्टैंड। इस वजह से लिखे हैं ताकि तुम इन्हें पढ़ो। बुक के अंदर से जो भी था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी इंक्लूडेड, इस एक्टिविटी में मैंने सब इंक्लूड कर दिया। ऐसा समझे कि ये हमारी वीडियो का क्या है, एक टेस्ट है। क्या है? एक टेस्ट है जो आपने अभी सीखा है। अंडरस्टैंड। चले, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी। हमें पता है कि चार्ज क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है और एक बेसिक मटेरियल है। बॉडी ड्यू टू विच अट्रैक्ट एंड रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, एक चार्ज होगी और वो चार्ज जैसे ही हम क्या करेंगे उसे रबिंग करवाएंगे तो वो जो चार्जेस की प्रॉपर्टी होगी वो या फिर अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। अंडरस्टैंड। दूसरा है फ्रैक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स। फ्रैक्शन दो तरह की प्रोड्यूस होती है हमारे पास। चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल, चार्ज आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, मटेरियल आपका डिफरेंट भी हो सकता है, गिलास या प्लास्टिक, बट जो चार्ज होगी वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। मैंने एक्टिविटी में 2 में आपको बताया था, उसे एक बार और पढ़ लें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक्टिविटी 2 में आपको पता चल जाएगा। अगर डिफरेंट मीडियम हो, डिफरेंट टाइप की चार्जेस हो तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट होंगी या रिपेल होंगी। तो आपका आई होप आप मुझे राइट ऑप्शन ही देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होगा, रिपेल होगा या फिर अट्रैक्शन। राइट ऑप्शन होगा इसका अट्रैक्शन। अंडरस्टैंड। उसके बाद है लाइक चार्ज रिपेल विच ईच अदर, मतलब कि जो सेम चार्जेस होंगी, एमसीक्यूज आएगा कि जो सेम चार्जेस होंगी वो क्या करेंगी। तो आपने सही बता देना है कि जो सेम चार्जेस होंगी, मैंने आपको अभी बताया, वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। जो अनलाइक चार्जेस होंगी यानी कि नॉट सेम, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विच ईच अदर। उसके बाद रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। आप रिपल्शन का टेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप एक रिपल्शन का टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी पॉजिटिव चार्जेस है और कितनी नेगेटिव चार्जेस है, कितनी पॉजिटिव चार्जेस है और कितनी नेगेटिव चार्जेस है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ऐसी फंटास्टिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट